वैसे ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है बड़ी कमाल की, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। अब निकल रहे हो तुम लोग कि धक्के मार के निकाल जाएंगे? तमीज से आईना में हम नजर लगा, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम। आज आपके पास मेरे खिलाफ मोरालिटी का झंडा है तो आप उससे बहरा दो। तो एक बात याद रखिए, आप जैसे औरतों की वजह से ना ऐसे आदमी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर, उसकी हर झूठी कहानी पर भरोसा करके आपने उसे शेयर किया। बहुत जल्दी आपकी आंखों पे जो एक पर्दा है उसे मैं हटा। वो बेगुनाह है, इसको भला कैसे साबित करे आराधना। फिलहाल तो आराधना रेयांश से बात नहीं करना चाहती, बस इतना ज़रूर चाहती थी कि वो सबसे आके एक बार कहें कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जो इतना तमाशा जो भी हुआ है, आराधना की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने उसे गलत समझा। लेकिन साबित तो करना पड़ेगा, आखिर ये अपनी ही इज्जत की बात है। इस बार सच को साबित करने के लिए आराधना को देखो उसके दोस्तों का भी साथ मिला है। वो मयंक के घर आई है ताकि उसका पर्दाफाश कर सके। अब यहाँ पर आई तो उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चल गई। मयंक तो मिला नहीं, लेकिन मयंक की पत्नी मिल गई। ये वही मयंक है जो आराधना को डेट किया करता था। उसके बाद आराधना की दोस्त को उसने फंसाया और देखिए अब वो शादीशुदा भी निकला। एक मयंक के चक्कर में 3 लड़कियां आ गई थी। अब यहाँ पर पहुंची आराधना ने जब मयंक की सच्चाई कहनी चाही तो पत्नी मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो उल्टा आराधना को ही धमकी देने लगी कि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हारा ही चिट्ठा पिट्ठा खोल दूंगी। पत्नी तो और भी जबरी निकली। अब निकल रहे हो तुम लोग कि धक्के मार के निकाल जाएंगे? तमीज से। तो एक बात याद रखिए, आप जैसी औरतों की वजह से ना ऐसे आदमी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर, उसकी हर झूठी कहानी पर भरोसा करके आपने उसे शेयर किया। बहुत जल्दी आपकी आंखों पे जो एक पर्दा है उसे मैं हटा। अरे जाओ, पहले अपना नाम साफ करो, फिर मेरे हस्बैंड की फिक्र करना, ठीक है? तो अभी बस वो उस वजह से, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और उसको पता चल चुका है दैट वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। तो वो बस उनकी नज़रों में उनको प्रूव करना चाहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। आपको उसकी वजह से शर्मिंदगी जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। तो इसी वजह से वो मयंक के घर पे आती है सारी चीज़ें पता करने, उससे बात करने अपने दोस्तों के साथ। पर वहाँ आके पता चलता है कि मयंक ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी वाइफ को सब पता था और वो सब मिले हुए हैं। खैर अभी तो आराधना और उसके दोस्त यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वो लौटेंगे। उधर रेयांश की भी हालत ठीक नहीं है। फ़िलहाल तो पता नहीं है, अभी दोनों अलग अलग हैं और आराधना अपनी जो प्रूफ्स हैं उसके पास मयंक के ख़िलाफ़, उन सब को लेकर उनको सब चीज़ें सही करने में जुड़ी हुई है। वहीं रेयांश का गुस्सा अपनी जगह है और वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ। अब जाकर पहले वो वाला मामला सुलझाएंगे, उसके बाद मयंक का हिसाब किताब थोड़ा फुर्सत से करेंगे। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा लगता है कभी कभी आपको भी कि कहानियां कट पेस्ट होने लगती हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि जब किसी एक कहानी, सीरियल की कहानी हिट हो जाती है तो एक नेचुरल सी टेंडेंसी रहती है कि चलो अगली स्टोरी में भी ये ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला अपना कर देखते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि देखने वालों को फर्क ही नहीं पता लगता कि वो कहानी किसकी देख रहे हैं। तो कैसे कह सकते कि हम अपनी को तुमको मारेंगे? अरे वो बच्ची हमारी माँ है कुछ की। आज आपने हमारी ममता का मजाक उड़ाया। जज साहिबा, राधा ने तुलसी को नहीं मारा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी की गंदी चाल है जज साहिबा। एक कटघरे में एक बहू खड़ी है, वो बहू जो एक माँ भी है और उस माँ पर इतने घिनौने इल्जाम लग रहे हैं। वकील साहिबा का कहना है कि राधा ने गुनगुन को मारने की कोशिश की। पहले उसने तुलसी का काम तमाम किया और उसके बाद वो साजिश करके घर में घुसी और गुनगुन को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है। कैसे कह सकते कि हम अपनी को तुमको मारेंगे?
14 साल की उम्र से ही तुलसी को मारने की प्लानिंग कर सकती है लड़की, तो फिर तो किसी को भी हार्म कर सकती है। और तो गुनगुन के साथ जो इतना अच्छा बनकर रह रही है, ज़रूर वो भी किसी क्या बोलते हैं, खुद के फ़ायदे के लिए शायद वो रह रही है। और जब उसका लाइक उसका टाइम आ जाएगा लाइक रिवेंज लेने या कुछ भी करने का, लाइक गुनगुन को वो नुकसान पहुंचा सकती है, वो हार्म कर सकती है, ऐसा देविका जी जो दामिनी की लॉयर है उनका कहना है। आज भरी अदालत में देखिए कितने इल्जाम लग रही हैं इस बहू पर। किसी को यकीन नहीं हो रहा है, ये सब हक्के वक्के हैं। तो वहीं मोहन को पूरा यकीन है कि ये काम किसी और का नहीं है बल्कि दामिनी का किया हुआ है। उधर दामिनी तो इंतजार कर रही है कि कब जज साहिबा अपना फैसला सुनाए। अब जज साहिबा फैसला सुनाए उससे पहले मोहन ने 1 घंटा मांगा है। प्लीज बस हमें 1 घंटा दे दीजिए। इस 1 घंटे में वो कुछ तो प्रूफ लाएगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि राधा बेगुनाह है और ये सारा काम दामिनी का किया हुआ है। अब देखिए मोहन, 1 घंटे में आप कुछ न कुछ तो ढूंढ कर ले ही आएंगे, लेकिन अगर ये चाल दामिनी की है, आपने ये साबित कर दिया, तब तो सीरियल ही खत्म हो जाएगा। आपके शो में दूसरी कोई खलनायिका तो है नहीं, यही खलनायिका है जो बार बार चाल चलती है। ये कभी कामयाब होती है तो कभी औंधे मुँह गिरती है। कहीं ना कहीं दामिनी का दिमाग आई थिंक इतना ख़राब हो चुका है विथ राधा ऑलवेज बीइंग देयर, तो उसने देविका को बोला है कि जितना जल्दी मामला रफा दफा हो जाए उतने जल्दी बला टले मेरे ज़िंदगी से। सो कहीं ना कहीं हम फास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं। अभी तक तो फांसी की सज़ा भी आ गई है, पर 1 घंटे का ब्रेक मिल गया है। अब 1 घंटे के बाद मोहन क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है, उस पर राधा की ज़िंदगी टिकी हुई है। राधा टूट चुकी है, पता नहीं कि अब वो घर कभी जा भी पाएगी या नहीं, पर कहीं ना कहीं उसे अपने मोहन जी पर पूरा विश्वास है, तो ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल मोहन को 1 घंटे की मोहलत मिल गई है। अब ये 1 घंटा कैसे पूरे केस को पलटता है, ये तो भाई हम भी देखना चाहेंगे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। क्या है ना, आपकी इस फेवरेट कहानी का रुख किस तरफ जा रहा है ये जानने के बाद, क्योंकि कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया लिखने वाला कहानी के थ्रू कहना क्या चाह रहा है। तितली और गर्व की इस शादीशुदा जिंदगी को किसी की नजर ना लगे, ऐसा पहली बार हुआ है तितली के इस घर में आने के बाद, जहां पूरा मेहता परिवार एक साथ बैठकर यूं सेलिब्रेट कर रहा है। वो कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी के हाथ में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। तो आज मोनिका को घर लाके तितली ने भी कुछ ऐसा ही किया है। परिवार में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है, तो तितली ने घर में डिनर पार्टी प्लान की और साथ ही साथ खेला ये मज़ेदार खेल। मोनिका दी को मैं उनके ससुराल से घर लेकर आई हूँ बिकॉज़ उनके इन-लॉज आने नहीं दे रहे थे, तो फिर उस खुशी में हमने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए उनको अच्छा फील करवाने के लिए। तो मैंने सबके लिए डिनर मैं बना रही थी, जिसमें कोयल माँ और मैं मिलकर खाना बनाते हैं। ऑल्सो जब डिनर ख़त्म हो गया तो हमने कहा ठीक है कुछ स्पेशल और करते हैं, तो मैंने एक गेम प्लान किया था जिसमें आइसक्रीम का गेम था, जहाँ पे कुल्फ़ी है, कुल्फ़ी में चिट्स लगे हैं और
जिसका नाम आएगा, एक्चुअली वो जो मिमिक करनी होती है और किसी को गेस करना है कि वो किसकी मिमिक हो रही है, तो वो गेम आज हमने खेला है। इस खेल में तितली को ऐसा टास्क दिया गया कि सारे घर वालों के सामने उसे गर्व के साथ कुछ ऐसा करना पड़ा जिसे देख गर्व खुद भी दंग रह गया। एक्चुअली गर्व ने वो शर्त रखी थी कि चैलेंज दिया था एक्चुअल में तितली को कि तुम ये करके दिखाओ। तो तितली जो अपना चैलेंज है वो इस मिमिक्री के दौरान सबके सामने पूरा करती है। वो एक मोमेंट है जहाँ पे वो कुछ प्लान करके आई होती है तितली कि ऐसा कोट लेके आएगी तो वो अपना चैलेंज उस कोट के थ्रू पूरा कर पाएगी। तो वैसा ही कुछ प्ले करने की कोशिश करती है वहाँ पे। वैसे जब टीवी सीरियल्स में इतनी खुशियाँ आती है तो समझ जाओ कि जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और कहानी नया मोड़ लेने वाली है। और ये ट्विस्ट क्या होगा ये जानने के लिए आप सास बहू और साजिश देखते रहिए, क्योंकि सारे ट्विस्ट का खुलासा सिर्फ यही होता है। मुंबई से स्नेहिल यादव और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और किस तरह बीती रात, जी हाँ, आपके फेवरेट सितारे स्क्रीनिंग के रेड कार्पेट पे पहुंचे, आइए आपको दिखाते हैं। इश्क और मुश्क ऐसी चीज है कि जो छुपाए नहीं छुपती। लाख कोई छुपाने की कोशिश करे लेकिन वो नजरों के सामने नजर आ ही जाता है। विजय वर्मा की तमन्ना तो पूरी हो गई, तमन्ना का प्यार पाकर, और ये बात दोनों ने मीडिया के सामने कबूल भी किया है। प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, और अगर कालकूट की स्क्रीनिंग हो जिसमें विजय वर्मा हो तो तमन्ना भाटिया को आना ही पड़ेगा अपने प्यार को सपोर्ट करने। जब तमन्ना पहुंची तो काफी एक्साइटेड नजर आई और फोटो क्लिक करवाने के बाद अपनी खुशी जाहिर की। So excited to watch it. It's got such amazing reviews and Vijay's of course brilliantly performed. I'm waiting to watch it. I think it's going to be amazing. तमन्ना भाटिया स्पेशल स्क्रीनिंग पर विजय वर्मा से पहले पहुंची, इसलिए तो जब विजय वर्मा आए तो झटपट मीडिया के सामने आकर तमन्ना की तरफ अपना रुख कर लिया। यहाँ तक कि चलते चलते भी उन्हें कुछ कहने का टाइम नहीं मिला। वैसे हम आपको बता दें कि जियो सिनेमा की सीरीज कालकूट ऑलरेडी स्ट्रीम हो रही है, लेकिन ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई स्पेशल लोगों के लिए। सीरीज कालकूट के सितारे विजय वर्मा और श्वेता त्रिपाठी के साथ साथ बाकी लोग भी नजर आए जो इस सीरीज को देखना चाहते थे। बहुत ही अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं नहीं देखूं ताकि मैं यहाँ पर देख सकूं। So I'm going to watch it and I can't wait to watch it because brilliant actors, one of the best production houses, a great team overall. So I'm very excited. ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है और जो मेरे फ्रेंड्स से और मैंने अपनी कज़न्स वगैरह से सुना है कि दे रियली लव्ड इट एंड दे हैव बिंज वॉच्ड इट। सो आई गेस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Very excited for the screening. Yeah, so we are all very excited for the screening. बहुत ही ज़्यादा excited है। कालकूट की स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे और विजय वर्मा is one of my favorite actors. So I'm very excited to watch what he's done. विजय बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। I think he's one of the best actors we have and also I really love श्वेता। मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। विजय के साथ मैंने बहुत पहले काम किया था। So I'm excited to watch them together. विजय वर्मा और श्वेता त्रिपाठी की लोगों ने काफी तारीफ की, लेकिन इस स्क्रीनिंग की लाइमलाइट तमन्ना भाटिया ने लूट ली। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे टेलीविजन की दुनिया की एक बड़ी ही अच्छी बात है, यहाँ पर कहानियां जो है ना हमारी हीरोइंस के इर्द गिर्द घूमती है। अब बड़े पर्दे वाले चाहे जितना भी इतरा रहे कि ओ वी वर्क इन फिल्म्स, लेकिन वाकई में महिला किरदारों के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानियां आपको टीवी पर ही मिलती हैं।
ये वो दिन आ ही गया जब मंडप में लक्ष्मी और विक्रांत की शादी हो रही है। लड़का और लड़की दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए हैं। इनके हर फेरों में एक ट्विस्ट है। अब जब शादी में देरी करनी है तो हर फेरे में ट्विस्ट तो लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि है नहीं। जो शादी रोकने वाला था वही गायब है। आयुष को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऋषि कहाँ अटक गया है। उसे जो समझ में आया उसने वही किया। विक्रांत और लक्ष्मी की शादी रोकने के लिए ये देखिए उसने अपने ही एक दोस्त को यहाँ पर बुला लिया। प्लीज इससे शादी मत करो, प्लीज मुझे मेरा पति लौटा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। देखो हमारा काम है कोशिशें करते रहना, है ना, फल तो फिर राइटर के हाथ में होता है। तो हमने कोशिश करी। एक बेसिकली वो कोशिश शादी रोकने की नहीं थी। अगर शादी रुकती तो वो बोनस होता। तो तैयारी और जो कोशिश थी वो शादी को डिले करने की थी। आयुष की दोस्त ने यहाँ पर ये नाटक किया कि वो विक्रांत की पत्नी है। अब विक्रांत तो विक्रांत है, बहुत ही तेज है। उसने इस लड़की से कहा कि चलो फिर तुम मेरी पत्नी हो तो चलो शादी कर लेते हैं। फिर क्या, वो लड़की डर गई और उस पगली ने इस सारी सच्चाई बता दी। छोड़ो मुझे, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? छोड़ो, क्योंकि मैं सारिका नहीं हूँ। मेरी पत्नी भी नहीं हो। नहीं हूँ मैं। तो कौन हो तुम? हाँ, मेरी शादी रोकने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन मुझे ऋषि ने नहीं भेजा है। मैं आयुष की दोस्त हूँ। हम लोग ऋषि का वेट कर रहे हैं पिछले काफ़ी सारे एपिसोड से। तो हमें होता है कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। तो ये एक और तरकीब थी, तरीका था कि शादियों किस तरह डिले किया जाए ताकि ऋषि को टाइम मिले और वो टाइम पर आगे शादी रुकवा पाए। पर अभी तक वो चाल उल्टी पड़ गई। आयुष का सारा खेल गड़बड़ा गया। डांट पड़ी वो अलग से। अब गठबंधन पे भी देखिए क्या हुआ। लक्ष्मी की बहन गठबंधन बांध रही थी, लेकिन मलिष्का को भी तो कुछ करना है लक्ष्मी के लिए। सबसे ज्यादा खुश वही तो है कि लक्ष्मी इस घर से जा रही है। इसीलिए मलिष्का ने विक्रांत और लक्ष्मी का गठबंधन किया। एक्चुअली मैं गठबंधन नहीं कर रही हूँ। पंडित जी ने कहा कि गठबंधन के लिए आगे आ जाइए, तो मैं जाती हूँ गठबंधन करने। और मुझे करना नहीं होता है पर कर रही हूँ। और अचानक मलिष्का आके मेरा हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि वो गठबंधन करेगी क्योंकि वो दी के लिए कुछ करना चाहती है। तो मैं कहती हूँ ठीक है कर लो। फिर मलिष्का गठबंधन करती है, मैं नहीं करती। आपको बता दें कि 2 दिन तक ये पूरा सीन चला है और अब भी इस सीन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऋषि नहीं है। अब कुछ फेरे तो हो गए हैं, लेकिन कुछ फेरे बाकी है। उम्मीद करते हैं कि उन फेरों के वक्त ऋषि आ जाए और ये शादी रुक जाए। क्या ऐसा होगा या फिर अब लक्ष्मी को ही कुछ एक्शन लेना होगा? मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल्स की कहानियां है क्या? रिश्तों का ताना बाना ही तो है। जी हाँ, जो कभी उलझते हैं तो कभी सुलझ भी जाते हैं। कृष्णा, गिरिधर, मोहन, गोकुल, कान्हा, मुरारी, मदन, माधवा, ऐसे कई नामों से आप भगवान कृष्ण की लीलाएं देखते आ रहे हैं। और अब शुमारू टीवी पर तुलसी धाम के लड्डू गोपाल आ रहे हैं अपने बाल रूप में नटखट अदाओं से सबका दिल जीतने। पीले रंग की धोती, सिर पे मोरपंख और हाथ में मोरपंख वाली बांसुरी लेकर ये लड्डू गोपाल अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। इस लड्डू गोपाल का नटखटपन उनकी मुस्कान में साफ नजर आ रहा है। कान्हा जी का अपने भक्तों के साथ अलग ही रिश्ता है। वो अपने भक्तों के साथ शरारतें भी करते हैं और उन्हें अपनी लीला से सीख भी देते हैं। So the show is about Lord Krishna. It is not a typical mythology show. It is not. ये आज के ज़माने की ही कहानी है, बट
a topic picked from mythology और it is a story of Lord Krishna basically, जो आज के टाइम की लड़की लोगों को बता रही है या फिर अपनी ज़िंदगी में जिस तरह कृष्ण का जो जीवन था वो जीती है, उस तरह से जीती है और उसी तरह से लोगों को जीने की एडवाइस भी करती है। टीवी पर बाल गोपाल की अनेक कहानियाँ देखी होगी आपने, लेकिन इस कहानी में लड्डू गोपाल कलयुग में प्रकट होते हैं अपने परम भक्त तुलसी का साथ देने। क्योंकि हमारा जो छोटा सा लड्डू गोपाल है, जो तुलसी का लड्डू गोपाल है, इफ़ यू लुक एट हिम ही लुक्स लाइक अ लड्डू गोपाल। तुलसी यानी अक्षिता मुदगल बहुत ही खुश है इस शो से जुड़ के, क्योंकि इस शो की कहानी में 2 युगों का मिश्रण है। इट इज़ नॉट अ टिपिकल माइथोलॉजी शो, इट इज़ नॉट। तो आपको इस शो में सब कुछ देखने मिलेगा, आपको इसमें इमोशंस देखने मिलेंगे, हंसी मजाक, इमोशंस, यू नो, एक फादर डॉटर, मॉम डैड बच्ची का रिलेशनशिप, एक बच्ची का अपने भगवान से जैसा कनेक्शन। आई थिंक बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे इमोशंस, प्यार भी आप लोगों को एक टाइम पे देखने मिलेगा। लड्डू गोपाल और उनकी भक्त तुलसी की ये कहानी देखने के लिए हम भी उत्सुक हैं। मुंबई से प्रथमेश शानवा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। नजरिए की बात है। देखिए, नथ को अगर आप देखें तो आभूषण की तरह भी ले सकते हैं जो एक महिला की सुंदरता निखारती है, लेकिन कुछ लोगों को ये एक जंजीर भी लगती है जो कहीं ना कहीं इनको रिश्तों में बांध देती है। कैसे जल गया तुम्हारा? किचन में कृष्णा प्रसाद बनाने आई थी। उसके हाथों में तो चोट है, जिससे यहाँ पर गौरी ने खुद ही कह दिया कि वो बनाएगी प्रसाद। हालांकि आता उसे भी कुछ नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में वो एक प्लान लेकर आई थी, जिस प्लान में वो कामयाब हो गई। पहले उसके लिए उसकी बहन सब कुछ थी, बट अभी कहीं ना कहीं वही बहन उसके रास्ते का रोड़ा बन चुकी है, उसकी आंख का कांटा बन चुकी है। तो इसीलिए अब उसने कहा बहुत हो गया बहन बहन, अब हम पति पति जपेंगे, बहन बहन हम छोड़ देंगे। इसीलिए अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है गौरी और अभी थोड़ा खेल रही है, मजे ले रही है। कितनी भोली है कृष्णा। उसके आंखों के सामने उसका पति और बहन ये दोनों इतने करीब आ रहे हैं और कृष्णा को इस बात का पता ही नहीं चल रहा है। अब पता भी कैसे चलेगा? जिसका दिल साफ होता है ना, उसे सारी बातें अच्छी ही नजर आती है। आप किसको चाहते हैं? आपको बताना पड़ेगा, गौरी या कृष्णा? जीत, तुम्हें पता है किसका नाम लेना है? बोलो बोलो। क्या बोलूं, कुछ बोलने ही नहीं देते ये लोग। जीत बोल दो बेबी। बोल दो जीत, मैं सह लूंगी। बोल दो जीत। उसे तो लग रहा है कि सच में गौरी का हाथ जल गया है, बेचारी को दर्द है। ऐसे में जब कृष्णा ने गौरी के हाथों पर लेप लगाने की बात कही तो गौरी कुछ पल के लिए रुक गई। इतने में जीत आया और खुद कृष्णा ने ही कह दिया कि तुम लगा दो ना गौरी को मलहम। कभी घर वाले को संभालो तो कभी बाहर वाले को संभालो। दिल का इतना साफ है कि कुछ को लेप लगाया, अभी बाहर वाली को लेप लगा रहा है। एक चीज दो बार कर रहा है। अब मलहम लगाते लगाते इतने करीब आ गए ये दोनों कि भाई देखकर किसे भी बुरा लगेगा, लेकिन कृष्णा को बिल्कुल भी भनक ही नहीं है कि उसकी नजरों के सामने जो हो रहा है वो एकदम गलत है। साबित ये करना था कि जीत को परवाह है गौरी की, जो कि है, साबित हो गया। तो उसको बस एक लवी डवी सा मोमेंट चाहिए था अपने जीत के साथ।
तो वो उससे मिल गया उसके लिए उसने अपना हाथ जला दिया बेचारी। कितनी मासूम सी लड़की है ना। मुझ पे और कितने अत्याचार होने वाले हैं, सब पूरे परिवार मिलके अत्याचार करता है मुझ पे, अब ये भी करना शुरू हो गई है। अब जीत समझ पाएगा गौरी की मक्कारी और कृष्णा की मासूमियत को। उसे समझ तो आएगा, लेकिन अभी नहीं, ही कुछ एपिसोड्स के बाद जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा, उसके बाद बेचारी कृष्णा खुद ही कोशिश करेगी अपनी बहन को अपने ससुराल से निकालने की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दर्शक अपने सीरियल से और सीरियल के किरदारों से कितना प्यार करते हैं वो पता चलता है जब कोई भी ट्रैक उनके मन मुताबिक नहीं होता और उसके बाद उनकी जो मेल, उनके कमेंट्स आने शुरू होते हैं। लेकिन अगर मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहानी आपके मुताबिक चल रही हो या ना चल रही हो, जब तक आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि फॉर्मूला हिट है। किसी और के साथ देख जलते हैं वो, ये बातें बयां किसी और से करते हैं वो। हम ना मिलेंगे कभी किसी और से, पर प्यार का इजहार करने से डरते हैं वो। कुछ यूँ हाल दिल है अर्जुन का, जो काशवी से प्यार तो करता है लेकिन काशवी को बता नहीं पा रहा है। जो आप देख रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप यू ऑल नो ना कि प्यार में थोड़ा पॉजिटिवनेस तो होता है। ये समझ नहीं पा रही हैं। आने दीजिए, हमारी ज़िंदगी में कोई लड़की आने दीजिए, यही माइक होगा, यही इंसान होंगे, यही सवाल होगा। शादी हो गई फिर भाई हग वक क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, दूर से दुआ सलामी हो जाए काफ़ी है। ये हग वक करना क्या होता है? बात बात पर हक करना। ये दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट अर्जुन टॉकिंग, दिस इज प्रविश टॉकिंग। प्रविश इज मच डिफरेंट यार। प्रविश फील्स लाइक यू गो हग, इट्स फाइन। हग दो, हग देते रहो, सबको हग दो, हग्स बांटो। मेरा ये कहना, प्रविश तो ये कहते हैं। अर्जुन की जलन साफ साफ ये दर्शा रही है कि वो काशवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगा है, इसलिए तो किसी दूसरे मर्द का काशवी के करीब जाना उसे पसंद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बता दूं कि तो मुझे कोई खास पसंद नहीं, और काशवी मेरी वाइफ है। मजाक अरे वो मजाक कर रहा था। I was joking यार, कभी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। आई डोंट नो, क्योंकि वो उसने कुछ बोला नहीं है। ही हैज नॉट कन्फेस्ड। ये लड़कियों का ना बड़ा अच्छा होता है कि जब तक लड़का साफ साफ बोल ना दे, चाहे बाकी दुनिया हिला के रख दे, तो बोला नहीं है ना, तो मैं कैसे मान लूं? अर्जुन, आपके दिल में भले ही काशवी के लिए कितना भी प्यार हो, लेकिन जब तक आप उसका इजहार काशवी से नहीं करेंगे, उसे कैसे यकीन होगा कि आपको सच में उससे इश्क हो गया है। काशवी का सावधानी बरतना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके पहले उसने प्यार में मुँह ही जो खाई है। एक तो पहली बात मुझे बताइए, अगर आपको किसी फीलिंग्स है किसी के लिए, तो आपको थर्ड पर्सन की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको खुद को पता होता है। एंड सेकंड थिंग, पापा को पता चला है, उसने मुझे नहीं बोला है, तो जब तक मुझे नहीं बोला है, मुझे क्या, क्योंकि काशवी को तो पहले भी लगता था ना कि अर्जुन उससे प्यार करता है, बट उसको क्या हुआ, शी फेल नो ऑन हर फेस, क्योंकि वो नहीं करता था। तो अभी शी इज जस्ट बीइंग सेफ कि लाइक जब तक नहीं बोलोगे तो नहीं है, इट्स जस्ट फ्रेंड्स। आज नहीं तो कल ये इजहार इश्क हो ही जाएगा, लेकिन हम इन दोनों की ये नोक-झोंक देख के जरूर कहना चाहेंगे कि इनकी ये केमिस्ट्री ही है जो दर्शकों को इनकी ओर खींच ला रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कमाल है ये डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक।
हम हमारा दिल हमेशा हमारी उंगलियों पे लेके घूमते हैं। हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं कुबरा सेठ और द ट्रायल जो शो आ रहा है उसमें मैंने प्ले किया है किरदार सना शेख का। अब सना शेख की ज़िंदगी में ना भाई बहुत भसड़ है और लेफ़्ट राइट सेंटर आगे पीछे, मतलब भाग दौड़ में नंबर 1 है। मगर आज मैं आई हूँ सैम सैलून क्योंकि मुझे करवाने अपने नेल्स और थोड़ी पैम्परिंग और थोड़ी बातें भी कर लेंगे इसके साथ। तो चलिए। आई डोंट नो अबाउट सना शेख, मगर कुबरा सेठ जो है ना वो अपने नाखून चबाती है। हाँ, मेरा एक्सट्रीम इमोशंस में होता है। कुछ भी ज़्यादा खुशी होगी तो चबा लिए, लंच की ज़रूरत नहीं है, पेट भर जाता है। बहुत बुरा है यार, मत करो, ठीक है। मैंने हर चीज़ ट्राई की है, फ्रॉम क्या बोलते हैं वो नीम का ऑयल लगाते हैं वो लगाया है, और फिर और कुछ। मगर हम जो क्रिएटिव लोग हैं ना, हमें अपने साथ टाइम बिताने के लिए जो टाइम बनाना पड़ता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन इवन। कैरेक्टर में ना अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले सिमिलैरिटीज़ ढूंढो। तो सना शेख और मुझ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, इन द सेंस कि हम दोनों बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हैं। हम दोनों को किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बस अपना काम कर लेते हैं और हमें बस अपना काम करना है किसी भी हालत में। इस मी टाइम के बाद मुझे नीनी टाइम करना है। अब मैं ये ख़त्म करके घर जाके सोने वाली हूँ। यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सोने के लिए, मुझे नींद बड़ी अच्छी लगती है। आई लव इट, सो कूल। डू यू लाइक माई पिंक? अब हम हाथ बनाएंगे क्योंकि हम हमारा दिल हमेशा हमारी उंगलियों पे लेके घूमते हैं। यस। So pretty. I have 2 hearts. Literally 7 days away from now, Disney Hotstar Plus में पे आप देखेंगे Hotstar Special The Trial। हम यही आशा करेंगे कि आपको मज़ा आएगा ये शो देखते देखते। तो आप देखिए, बताइए और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। चलिए, सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है हमारी इस खास खबर का। छोटे पर्दे के इतिहास में आज ये पहली बार होगा। शादी होती तो है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसी शादी को तोड़ने के लिए ये क्या किया जाना चाहिए वो भी जान लीजिए। शादी को अगर तोड़ना है तो भाई उल्टे फेरे करवाने पड़ते हैं।
आज मृदुला रजत और अनमोल के उल्टे फेरे करवाएगी ताकि इनकी जो शादी हुई थी वो शादी टूट जाए। इस शादी में कोई भी राजी नहीं है, ना ही अनमोल, ना ही मृदुला, ना ही रजत। फिर इस शादी में जुड़े रहने का मतलब ही क्या है? और मेरे ख्याल से इंडियन टेलीविजन में ये पहली बार ही हो रहा होगा। पहले किसी ने करवाए हो तो पता नहीं, बट हाल फिलहाल के शोज में मैंने नहीं देखे कि कहीं उल्टे फेरे हो रहे हैं। आप लोगों ने देखे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने? नथिंग। मैं बस बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे पास एक ऐसी मोहतरमा है जो खुद के लॉज इन्वेंट कर रही है, जो खुद एक ऐसी प्रथा बनाई है जो उल्टे फेरे, जिसका नाम हम लोग ने रखा है, जिससे शादी कैंसिल हो गई। कैसा लग रहा है आपको उल्टे फेरे करना? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है हर उस लड़की की तरफ से हर उस लड़की की तरफ से ये करवा रही हूँ जिसके पति दूसरी शादी कर लेते हैं। पंडित जी ने उल्टे मंत्र पढ़ने शुरू किए, उल्टे फेरे भी शुरू हो रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे पंडित जी रुक गए और उन्होंने खुद ही कहा कि भाई इनका रिश्ता तो ऊपर से बन कर आया है। लगता है ईश्वर की मर्जी से समझ रहा है, ये साबित नहीं तो। अब मृदुला इस बात को मान ही नहीं सकती है। उसने कोशिश की अनमोल का सिंदूर भी मिटाने की, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाई। अब सासू माँ का कहना है कि किसी भी सुहागन की मांग से सिंदूर नहीं पोंछना चाहिए। तो किसी के पति से सिंदूर लगवाते भी नहीं है। सबसे पहले मैंने अनमोल को आग में झोंकने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। उसके बाद में मैंने सिंदूर पोंछने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो मैं हाथ पकड़ के मैं खुद ही उनका सिंदूर पोंछवा रही थी। वहीं जब तीसरी कोशिश करने गई मृदुला, तब देखिए खुद अनमोल ने ही मृदुला का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि ठीक इसी मौके पर भाई आ गए अनमोल के, जो कि अपने इलाके के बाहुबली हैं। तो भाई इनके सामने सच ला ही नहीं सकते हैं। अगर इन्हें पता चला कि इनकी बहन की शादी में झोल हुआ है, फिर तो ये पूरा खानदान नप जाएगा। तो अब जो रिश्ता जुड़ गया है, उसी रिश्ते में इन सबको बंद कर रहना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि सीरियल का नाम है कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अब अनमोल हर दिन देखना होगा कि आपके इस अनजाने रिश्ते में प्यार की शुरुआत कैसे होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, मैं तो हमेशा से कहती आई हूं कि जिस तरह ठंडा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है ना, बासी खबरें यानी कि ओल्ड न्यूज को फ्रेश करके परोसना भी बहुत हानिकारक हो सकता है आपकी इमेज के लिए। इसीलिए हम लाते हैं एकदम ताजा खबर, हॉट एंड हैपनिंग खबरें। अभी इसके छूने से मुझे बहुत हंसी आती है, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। एक चाय गरम की प्याली हो और अबीर को निर्जा यानी कि उसकी त्रिशा पिलाने वाली हो, तो भाई प्यार की खुमारी तो छाएगी ही। अबीर निर्जा से बेइंतहा प्यार करता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब दोनों के बीच पहली दफा इतना क्यूट सा मोमेंट नजर आया है जिसका इंतजार शायद दर्शक भी कर रहे थे। चाय लेकर जब निर्जा अबीर के कमरे में पहुंची तो अबीर ने अपनी मां से कहा कि वो त्रिशा के साथ वक्त बिताना चाहता है। फिर क्या, मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए अबीर पहले खुद चाय पीता है और फिर निर्जा को पिलाता है, वो भी सेम कप में।
चाय पीने से नशा तो नहीं चढ़ता, लेकिन यहाँ चाय पीने के बाद माहौल बदल जाता है। अभी तक नीरजा और अबीर के ऐसे कोई मोमेंट्स आए नहीं हैं और नीरजा उदास रहती है, उसे लगता है यहाँ पे कोई है नहीं उसका, लेकिन एक अबीर है जो उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से ये जो मोमेंट है बहुत खास है व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। अभी नीरजा की आंखों में उदासी देख उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया ये होता है कि पंख लेकर नीरजा को गुदगुदाने की कोशिश करता है ताकि नीरजा के होठों पर मुस्कान आ जाए। फिर आगे आगे नीरजा, पीछे पीछे अबीर, और फिर क्या, ये मस्ती रोमांस में बदल जाती है। चाय लेकर आती हूँ अबीर के लिए, तो चाय लेते लेते वो मुझे उन्हें पता चल जाता है मैं उदास हूँ किसी चीज़ से, तो वो मुझे हंसाने के लिए एक पंख लेकर आते हैं और मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं। तो वही हम एक मोमेंट उस चीज़ का शूट कर रहे थे। अबीर तो बस यही चाहता है कि नीरजा को कोई तकलीफ ना हो, और सिर्फ ये अबीर ही नहीं बल्कि नीरजा भी अबीर का बराबर ख्याल रखती है। वैसे बीमारी की हालत में भी अबीर को बस उसकी त्रिशा ही याद आती है। त्रिशा! अभी मैं बुलाती हूँ, अभी रुक। त्रिशा! नहीं अभी। त्रिशा तुम कहाँ चली जाती हो? नहीं, तुमसे मैंने कहा था ना ये तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा कमरा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम कहाँ चली जाती हो? तुम चली गई ना, ऐसा लगा मुझे जैसे कि दिल की धड़कन बंद कर दी हो। वैसे अच्छे जीवन साथी की यही पहचान होती है कि एक दूसरे के दुख दर्द को बिन कहे पहचाना जाए, जैसे अबीर और नीरजा एक दूसरे को समझते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, पुराने जमाने में ना अच्छा होता था, हर सीरियल की एक शेल्फ लाइफ होती थी। एक जोड़ी के साथ कहानी खत्म हुई तो फिर सीरियल भी खत्म हो जाता था, लेकिन अब कहानियां आगे बढ़ती है। जी हाँ, इट्स लाइक अ रिले रेस कि माता पिता की कहानी आगे जाकर नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाती है, जैसे कि पंड्या स्टोर। माँ और पानी भी हमें से चुटकी को प्यार किया, सारा प्यार उसे ही देते थे, जैसे मुझे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाया। बहुत सारे लोग चले गए, अब अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। एक्टर्स जब कोई सीन शूट करते हैं तो उसमें इस कदर डूब जाते हैं कि रियल और रियल लाइफ की लकीर कब धुंधली हो जाती है उन्हें समझ ही नहीं आता। आज ऐसा ही कुछ हुआ पंड्या स्टोर के सेट पर, जहां सीन खत्म होने के बाद भी नताशा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मम्मी पापा की कमी तो महसूस हो गई, चीकू नहीं है, चीकू साथ में नहीं है। हाँ, और उसी के रिगार्डिंग ये सीन है। ज़्यादा तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको वो एपिसोड में देखना पड़ेगा, बट यस कमियाँ महसूस हो रही है। बिल्कुल। नताशा को सुमन माँ और उसके भाइयों के साथ मिलकर एक इमोशनल सीन शूट करना था, जहाँ वो अपने बिछड़े भाई चीकू को याद कर रही थी और चीकू को याद करते वक्त इनकी आंखें नम हो गई। लेकिन जब सीन कट हुआ उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि नताशा के आंसू बस बहे ही जा रहे हैं। शो में बने उनके भाई शेष भी अपने आंसू रोक नहीं पाए।
हाँ जी, एक्चुअली हम सीन में इतने खो गए थे और प्रियांशी जैसे ही कट हुआ वैसे ही प्रियांशी एकदम ही ब्रेकडाउन होगी। उसको देख के मुझे भी रोना आ रहा था, बट फिर भी एज अ ब्रदर मैंने जाके उसको कंसोल किया। एक्चुअली वो सिचुएशन ऐसी थी, इमेजिनेशन में ऐसी चली जाती हूँ मैं, तो हो जाता है वो। और मतलब जब भी ऐसे कोई इमोशनल सीन होता है तो मेरा एक डॉग था लेबल, आई जस्ट रिमेंबर हिम। वो मेरा भाई जैसा था, अभी भी अगर कोई भी उसकी बात करेगा तभी भी मुझे रोना आ जाएगा। मैं अपने पेट से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। ही पास्ड अवे ईयर अगो, तो दैट्स व्हाट। ऐसा अक्सर देखने मिलता है कि कलाकार सीन करते करते भावनाओं में इस कदर बह जाते हैं कि उस सीन और मूड से बाहर निकलने के लिए उन्हें मुश्किल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कलाकार होना आसान बात नहीं है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और क्योंकि बिना एंटरटेनमेंट के ना लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हम ले आए हैं आपके लिए आज का ये एंटरटेनमेंट का डेली डोज। शादी हुई है पूरे रीति रिवाज के साथ, तो भाई वो सब भी तो करना पड़ेगा जो शादी के बाद की रस्में होती हैं। बिंदिया और कृष्णा अब घर आ गए हैं और ये देखिए, घर में आने के बाद गठबंधन खोलना और अंगूठी ढूंढने की रस्म, ये दोनों बैक टू बैक होने वाली है। कृष्णा के चेहरे को देखिए, चेहरे पर पूरे 12 बजे हुए हैं। वहीं बिंदिया बहुत ही खुश है क्योंकि अब वो सुहागन जो बन गई है। रस्में होती हैं और होनी भी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर भी रस्में हो रही हैं। परिवार के लोगों में से भी केवल बाबूजी खुश हैं, बाकी कोई भी नहीं। एक हाथ से मैं खोल रहा हूँ और एक हाथ से, तो ये थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इसमें 2 गांठ लगी होती है और एक हाथ से खोलना, 2 उंगलियों से खोलना होता है। और मेरे तो नेल्स हैं नहीं, बहुत छोटे छोटे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है खोलने में। बाकी बिंदिया तो सटाक खोल देती है इसको। अंगूठी ढूंढने वाली रस्म में तो भाई कृष्णा जीत गया है, तो वहीं गठबंधन खोलने में बिंदिया जीत गई है, यानी कि ये दोनों बराबरी पर हैं। अब जिंदगी की गाड़ी भी तो बराबरी पर ही होकर चलती है। थोड़ा पति समझेगा, थोड़ी पत्नी समझेगी। जब लाइफ बैलेंस होगी तभी तो सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन टीवी की शादी में सब कुछ बराबर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर तो भूचाल लाने वाला भी कोई होना चाहिए, जैसे कि पायल किसी न किसी बहाने से बिंदिया के ससुराल में आएगी और फिर शुरू होगी कृष्णा और पायल की एक नई जर्नी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।